अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.5 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ अ फंक्शन a to b इज अ फंक्शन गिवन बाय f, इस फंक्शन में आपको ऑर्डर पेयर दिए गए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, वेयर a की वैल्यूज 1 2 3 4 है और b की वैल्यू है नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन के बारे में ये जाने कि फंक्शन के लिए यानी दो सेट्स के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का एक इमेज मौजूद हो लेकिन एक से ज्यादा इमेजेस ना हो। जैसे आपका डोमेन का सेट यानी पहला सेट है 1 2 3 4, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। अब जब हम ए टू बी फंक्शन देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पहला पेयर है 1 to 5 यानी 1 और 5 का पेयर है। ठीक इसी तरीके से 2 के साथ 6 की पेयरिंग है, 3 के साथ 7 की और 4 के साथ 8 की। तो ये तो सिंपल फंक्शन है। जो पहला सेट है ये डोमेन का सेट कहलाता है और ये को डोमेन है, ये सेट को डोमेन। ठीक इसको को डोमेन कहते हैं और ये आपके पास है डोमेन। इसके अलावा रेंज रेंज वो होगी जो आपके इन पेयर्स में इस्तेमाल की गई होगी, यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर का वो रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज 1 2 3 4, जो कि जाहिर है 1 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट है। और रेंज अगर पूछी गई है तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट कंसिस्टिंग ऑन एलिमेंट्स 5 6 7 और 8, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। अब ये रेंज और डोमेन तो क्लियर है। अब आगे तीसरी बात पूछी गई है को डोमेन। को डोमेन जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा सेट होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी जो है वो सेट नेचुरल नंबर का है, तो इसका मतलब है को डोमेन का पूरा सेट एन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया। नेक्स्ट पूछा गया है F2। F2 में देखिए अगर फंक्शन में तो जहाँ पर ये नंबर 2 है इसका इमेज जो है ये 6 के साथ बन रहा है, तो इसका F2 जो इज इक्वल टू 6 है। इसी तरीके से F4 यानी फंक्शन को 4 देखिए तो फंक्शन में 4 के साथ जो रेंज है वो है 8। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 की तरफ। सेट ए के एलिमेंट्स दिए गए 1 2 3 4 और सेट बी के भी 2 3 4 6 2 4 6 8 10 है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि रिलेशन है या फंक्शन है। ठीक एक बात याद रखें कि तमाम रिलेशन फंक्शन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, जबकि हर फंक्शन एक रिलेशन जरूर होता है। ठीक अब इस बात को ऐसे समझें कि यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 में देखें तो 0 से 2 का एक इमेज बन रहा है, उसके बाद 1 और 4 का इमेज बन रहा है, 2 और 6 का इमेज बन रहा है, 3 के साथ 8 का इमेज बन रहा है। अब यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट ए, जबकि डोमेन की यानी फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि डोमेन का जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका कोई इमेज जरूर बने और ना हो। तो जब आपके डोमेन का सेट जो है वो सेट ए के यानी फर्स्ट सेट जो है सेट ए के इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। तो उसके बाद इसकी टाइप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक जस्ट रिलेशन है, इट इज नॉट अ फंक्शन, या इट इज जस्ट अ रिलेशन भी आप लिख सकते हो। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए तो जीरो के साथ नंबर 2 में देखा जाए तो जीरो के साथ 10 का इमेज है, 0 और 10। उसके बाद 1 के साथ 8 का इमेज बन रहा है, 1 के साथ 8। फिर 2 के साथ 6 का इमेज है, जबकि अगेन 2 के साथ 4 का इमेज है। अब यहीं पर हम इस क्वेश्चन को रोकेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि डोमेन का जो सेट है, जो सेट फंक्शन के अगर है तो इक्वल होना चाहिए
सेट ए के। अब यहाँ पर डोमेन देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 पूरे इस्तेमाल हुई, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रिपीट हो गया। तो अगर डोमेन के सेट का कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो ये फंक्शन नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ रिलेशन। अब चलते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ। नंबर 3 में देखें तो 0 के साथ इमेज बन रहा है 2 का, जबकि 1 के साथ है 6 और 3 के साथ 8 और 4 के साथ भी 8। अब यहाँ पर अगेन डोमेन को देखा जाए तो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट 1, 2, 3, 4 इस्तेमाल हुए, इसका मतलब है ये फंक्शन है। अब इसकी टाइप पे चलते हैं, और दूसरे हर नंबर का एक इमेज है और एक से ज्यादा इमेज नहीं है, यानी 4 का एक इमेज 8 है और 3 का इमेज 8 है, लेकिन इसका भी एक ही इमेज है और 3 का भी एक ही इमेज है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन किस टाइप का है उसका वो डिपेंड करता है रेंज पर। अब आप अगर देखें तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये पूरे सेट बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। इट इज एन इनटू फंक्शन। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में 0 के साथ 2, उसके बाद 1 के साथ अगेन 2 है। देखते हैं फिर से, 0 के साथ 2 का इमेज है और 1 के साथ भी 2 का इमेज है, लेकिन दोनों का इमेज एक ही है। 0 का भी सिर्फ एक इमेज है और 1 का भी एक इमेज है। उसके बाद 2 के साथ है 2, अगेन इस 2 के साथ भी इमेज यही बन रहा है, यानी तीनों का इमेज जो है ये सेम है। उसके बाद 3 के साथ 2, यानी 3 का इमेज भी 2 के साथ ही है, यानी 2 ही इसका इमेज है। 4 का इमेज है 8। अब देखा जाए तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि जैसे ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन है। जब आप देखिए तो 0, 1 एक मरतबा इस्तेमाल हुए, तो ये एक के बराबर भी है और रिपीट भी नहीं हुए, इसलिए ये फंक्शन है। उसके बाद रेंज को देखा जाए तो रेंज में से सिर्फ 2 इस्तेमाल किया गया और 8, बाकी के रेंज इस्तेमाल नहीं हुई, यानी रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये भी आपका इनटू फंक्शन है। इट इज ऑल्सो एन इनटू फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, तो लास्ट पार्ट में देखिए क्या है। जी लास्ट में देखें तो 0 के साथ 2 है एक इमेज, 1 के साथ 4, 2 के साथ 6, 3 के साथ 8 और 4 के साथ 10। यहाँ पर देखा जाए तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम देखें तो वो सेट ए को कवर कर रही है, यानी पूरा सेट ए है और कोई भी नंबर या एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, जैसे कि रिलेशन 2 में यहाँ पे रिपीटिशन भी नहीं है और तमाम का तमाम सेट इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये फंक्शन है। अब इसकी टाइप के लिए देखते हैं कि रेंज का क्या हिसाब है। तो रेंज देखें, रेंज ऑफ फंक्शन जो है ये भी अब इस वक्त सेट बी के बिल्कुल इक्वल है, यानी तमाम एलिमेंट्स यूज हुए हैं और कोई भी इमेज जो है वो 2 मरतबा यूज नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक तो ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, और उसके अलावा ऑन टू के अलावा ये 1 to 1 फंक्शन भी है, यानी एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरा एलिमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड 1 to 1 फंक्शन, और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि बाइजेक्टिव फंक्शन, दो फंक्शन एट ए टाइम मौजूद है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगले क्वेश्चन के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।